एक खूबसूरत जंगल जहां दरख्तों की शाखें आसमान से बातें करती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था जहां एक छोटी सी लड़की ज़ैनब अपनी माँ के साथ रहती थी। ज़ैनब को परिंदे बहुत पसंद थे और वो अक्सर जंगल में जाकर परिंदों के साथ खेलती थी। एक दिन जब ज़ैनब जंगल में खेल रही थी, उसने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया जिसके पर सोने जैसे चमक रहे थे, दरख्त की एक शाख पर बैठी है। ज़ैनब ने कभी ऐसी खूबसूरत चिड़िया नहीं देखी थी। उसने चिड़िया के करीब जाकर कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? चिड़िया ने ज़ैनब की तरफ देखा और बोला, मैं एक सोने की चिड़िया हूँ और मेरी कहानी बहुत अजीब व गरीब है। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? ज़ैनब ने कहा। हाँ, बिल्कुल, चिड़िया ने कहा। बहुत साल पहले मैं एक आम चिड़िया थी, लेकिन एक दिन एक परी ने मुझे सोने की चिड़िया बना दिया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन जादू के असर से मैं अपनी आज़ादी खो बैठी हूँ और अब सिर्फ एक सच्चे दोस्त की मदद से आज़ाद हो सकती हूँ। ज़ैनब ने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? चिड़िया ने जवाब दिया, तुम्हें जादुई परी को तलाश करना होगा, सिर्फ वही मुझे आज़ाद कर सकती है। ज़ैनब ने वादा किया कि वो परी को ज़रूर तलाश करेगी। अगले दिन ज़ैनब ने अपनी तलाश शुरू की और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील तक पहुंची और उसने देखा कि एक खूबसूरत परी पानी की सतह पर उड़ रही है। ज़ैनब ने परी को पुकारा, अये जादुई परी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? परी ने ज़ैनब की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, प्यारी बच्ची, बताओ, क्या मसला है? ज़ैनब ने परी को सोने की चिड़िया के बारे में बताया। परी ने कहा, तुम्हारी नेक नीति ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी जादुई छुरी से झील के पानी को छुआ और एक रोशनी का गोल दायरा बनाया। उसने ज़ैनब से कहा, चलो, मुझे उस चिड़िया के पास ले चलो। ज़ैनब और परी दोनों चिड़िया के पास पहुंचे। परी ने चिड़िया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें आज़ाद करने का वक्त आ गया है। परी ने अपनी छुरी से चिड़िया के ऊपर जादू किया और चिड़िया की पुराने जादू से आज़ाद हो गई। चिड़िया खुशी से उड़कर ज़ैनब के गले लग गई और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से उड़ सकती हूँ और लोगों की मदद कर सकती हूँ। ज़ैनब ने खुशी से कहा, ये सब परी की वजह से हुआ है। परी ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी नेक नियति से चिड़िया की मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तहफ़ा देना चाहती हूँ। ये एक जादुई पता है, जो जब भी तुम्हारे पास होगा, तुम्हें खुशी और सुकून मिलेगा। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एक शानदार बर्फ का महल में स्नो क्वीन रहती थी, जो बहुत खूबसूरत और नेक दिल थी। बर्फ से ढके हुए महल के करीब ही साहो नाम का गांव था, जहां लोग अक्सर बर्फ की मलका और उसके चमकते महल की कहानियां सुनाते थे। उनमें एक बहादुर सी लड़की थी जिसका नाम नूर था, जो बर्फ के महल जाने और बर्फ की मलका से मिलने का ख्वाब देखती थी। एक दिन नूर ने बर्फ के महल जाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे गर्म कपड़े पहने और दौड़ दौड़ तक चमकते महल की तरफ रवाना हो गई। सफर तवील और खतरनाक था, लेकिन नूर का अज़्म कभी कम न हुआ। जब नूर महल के करीब पहुंची तो उसने देखा उसकी खूबसूरत दीवारें चमकते हुए बर्फ से बनी थीं और बर्फ के टुकड़े हीरों की तरह चमक रहे थे। वो बड़े दरवाजे के करीब पहुंची। नूर ने दरवाजे को छुआ तो एक परी नमोदार हुई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? नूर ने कहा, मैं बर्फ की मलका को देखने आई हूँ। परी ने कहा, उसके लिए तुम्हें एक फूल लाना होगा, तभी ये दरवाजा खुल सकता है। और वो फूल तुम्हें जंगल में एक झील के किनारे मिलेगा। और परी ने नूर को एक जादुई सितारा दिया जो चमक रहा था और कहा, ये तुम्हारे काम आएगा। नूर ने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में चलते चलते वो एक झील तक पहुंची और उसने वो फूल तलाश किया। नूर ने फूल को देखा और उतारने की कोशिश की तो बहुत से मगरमच्छ ने हमला कर दिया। नूर देखकर डर गई, मगर फिर उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और फूल हासिल कर लिया। नूर फूल लेकर महल गई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। महल के अंदर हर चीज बर्फ से बनी थी, फर्नीचर से लेकर नाजुक फानूस तक। अचानक बर्फ की मलका जाहिर हुई, जो खालिस सफेद लिबास और बर्फ के क्रिस्टल का ताज पहने हुई थी। खुश आमदीद नूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी बहादुरी और अज़्म ने तुम्हें यहाँ
तक पहुंचाया है। नूर हैरत ज़दा होकर झुक गई। बर्फ की मलका ने नूर को शानदार बर्फानी मुजस्मे और दलक्ष बर्फानी बाग दिखाए। जब सूरज गुरूब होने लगा और बर्फ पर सुनहरी रोशनी बिखरने लगी, तो बर्फ की मलका ने नूर को एक खास हार दिया, एक बर्फ का लाकट जो जादुई रोशनी से चमक रहा था। ये तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेगा, बर्फ की मलका ने कहा। नूर ने बर्फ की मलका का शुक्रिया अदा किया और वो वापस गायों की तरफ रवाना हो गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Please like and subscribe my YouTube channel.